बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज मैं आपके लिए सर्दियों के हवाले से वाइट अंडे का कोरमा बनाने वाली हूँ, तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, एक गिफ्ट होता है। तो अभी चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया लिया है बारीक कटा हुआ, और साथ ही मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें कुछ इस तरह से बड़े साइज में काट के अपने पास रख ली हैं। और यहाँ पे मैंने 5 बॉयल अंडे लिए हैं, और यहाँ पे 2 अदद प्याज मैंने बड़े साइज के जो हैं वो काट के अपने पास रख लिए हैं। हाफ कप मैंने दही लिया है। तो अभी हम शुरू करेंगे अपनी रेसिपी। तो एक कढ़ाई में मैंने खाने के 3 चम्मच घी ऐड किया है, उसको मैंने गरम कर लिया है। उसमें 1 चम्मच में ज़ीरा और कुछ मैं काली मिर्ची इसमें ऐड करूँगी। इसके तड़के से खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, तो इसका हमने तड़का इसलिए शुरू में ही लगा लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें बड़े साइज़ में कटी हुई, इनको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो जैसा कि चैनल को तो सब्सक्राइब करना आपने भूलना ही नहीं है, और साथ ही बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुँच सके। तो माशाल्लाह से जो प्याज हैं हमारे वो थोड़े से ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने इनको थोड़ा सा और ब्राउन कर लेना है। जो अच्छे से इनको भूनने के बाद हमने इनको ग्राइंड भी करना है। ये आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको उठाकर अभी दिखाया है, इसी तरह से आपने इनको फ्राई कर लेना है। तो अब हम इनको एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। तो रूम टेम्परेचर पे ठंडा करते हुए हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। और जो मैंने अंडे लिए हैं 5 अदद, इनको हमने इस तरह से थोड़े थोड़े से कट लगा लेने हैं। ये देखें, बस इसी तरह से आपने इनको दोनों साइडों से कट लगा लेने हैं ताकि जो मसाला है वो इनमें अच्छे से जज़ब हो और ये बहुत ही मज़े के बने। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और उसी घी में हम ऐड कर देंगे अंडे को कट लगाने के बाद। अब हमने इनको अभी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि जो इनकी ऊपर वाली जिल्द है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाए और ये अच्छे से हम मसाले में पका सके इनको। ये देखिए, बस इसी तरह से आपने करना है। उसके बाद हम बाहर निकाल लेंगे इनको। तो अब उसी कढ़ाई में मैंने हाफ कप घी का और ऐड करके इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो अच्छे से हम मसाले को इसमें ऐड करेंगे ताकि प्लेट में थोड़ा सा भी बचा ना रहे, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों को ज़ाया करना बहुत ही बुरी बात है। जिस जग में हमने इसको ग्राइंड किया है उसके अंदर भी थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने उसको अच्छे से मिक्स करके इसमें ऐड कर लिया है। तो अब इस मसाले की भुनाई हमने बहुत ही अच्छे से करनी है। जी तो अब हाफ चम्मच मैं इसमें काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर रही हूँ और हाफ चम्मच ही नमक ऐड करूँगी। आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक भरा हुआ चम्मच मैं खुश्क धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। ख्याल रखिएगा इसमें ना ही रेड मिर्ची का पाउडर जाएगा और ना ही रेड टमाटर जाएगा। तो अभी हम हाफ कप इसमें दही का ऐड करेंगे। इसको भी हमने अच्छे से भून लेना है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करें। तो माशाल्लाह से मसाले की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए अंडे ऐड कर दूंगी। तो बस अब 3 मिनट के लिए हमने अंडों को भी इसमें भून लेना है। तो उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। 1 चम्मच मैं इसमें गरम मसाले का एंड पे ऐड कर रही हूँ और साथ ही सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। तो अच्छे से अब हम इनको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम साथ ही इसको डिश आउट करेंगे। हमारा जो अंडे का कोरमा है, वाइट कोरमा, वो बहुत ही मज़े का रेडी हो चुका है। तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।